is 3 minutes elder to his brother. Just 3 minutes difference. He's elder to his brother. So what happened? It was back in 2007 or 8. I had just started my with astrological what do you call this, my studies and everything. So it was a challenge for me also कि भाई as आपका जो क्वेश्चन है ना, मेरा भी वैसे ही क्वेश्चन था कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों की कुंडली भी सेम है, सब कुछ है. Then also, so what happens is when we make up your horoscope, जब horoscope अलग-अलग बनाते हैं तो हर व्यक्ति की horoscope कुछ टाइम बाद, मतलब कुछ जो फेस है ना D1 जिसको लग्न चार्ट बोलते हैं वो सेम है, वो 2 घंटे के लिए सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. उसके बाद कुछ चार्ट होते हैं जिसको नवांशा चार्ट बोलते हैं, षष्ठांश बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं, बहुत सारे देशकान हो गया, D7 हो गया, बहुत सारे अलग-अलग उसके नाम है, अलग-अलग कुंडलियां बनती हैं. सॉरी. So both all of them are different. They change starting from 30 seconds to 1 hour. वो बाकी सारी कुंडलियां चेंज होती है. तो वो 3 मिनट का डिफरेंस है. तो हमारे में बेसिकली क्या बोला जाता है, एक कुंडली होती है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच इज कॉल्ड नवांश कुंडली, नवांशा, D9 नवांशा बोलते हैं, नवांशा. मेरे वाले केस में दोनों का नवांशा भी सेम था, सेम, बिल्कुल एक्यूट सेम था. तो माय चैलेंज वाज कि मेरे को आई हैड टू गिव प्रेडिक्शंस. अच्छा, द मेजर कंसर्न जो बात थी, मैंने क्यों रिसर्च स्टार्ट करी थी, मैंने वर्ड बताना भूल गया. माय फ्रेंड, ही इज अ चैटरबॉक्स. चैटरबॉक्स मींस he can speak for 24 hours. रात को सोते सोते भी वो आदमी बात कर सकता है. और जो उसका ब्रदर है छोटा, वो शायद अगले 2 दिन 3 दिन भी बात ना करे तो वो चलता है, मतलब वो बहुत कम बोलता है. ही इज वेरी लिमिटेड पर्सन जिससे बात करता है. माय फ्रेंड, ही वाज इनटू बिजनेस, हिज ब्रदर वाज इनटू सर्विस. अब भाई कुंडली तो एक ही है. मैंने तो उस दिन सिखाया था 6th हाउस नौकरी का होता है, 10th हाउस उस दिन सिखाया था. अब D1 तो मैं तो आपको अभी बता रहा हूँ जो चैलेंज था. अंडरस्टैंड दैट चैलेंज. यू पीपल, आई वाज सेम एट दैट टाइम, आई वाज सेम. अब वो चैलेंज आया, मैंने उसको करा, फिर मैंने पढ़ाई शुरू करा. जो मैं बोलता हूँ ना, बृहद पराशर होरा शास्त्र मेरे मुंह से सुनते रहते हो बार बार, वो आज भी, जब मैंने आज से 17 साल पहले खरीद के 18 साल पहले, मेरे पास आज भी पड़ी हुई, वही सेम कॉपीज पड़ी. तो मैं उन्हीं को पढ़ता रहा. मेरे गुरुजी से पूछा. सो अब गुरुजी हमारे was very clear कि वो बताते थे, बट वो कहते थे you need to understand, I cannot spoon feed you. So he gave me a shloka which says जब जुड़वा बच्चे होते हैं तो पहले तो एक जाट बनता है D105, if I'm not wrong, I'm just confused right now. उसमें पहले देखा जाता है कि चेक कर लो, हम लोग बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन बोलते हैं कि लड़कों की कुंडली बन रही है कि नहीं बन रही है. तो वो पहले चेक करके वो मैंने करा. उसमें 3 मिनट का तो बहुत डिफरेंस आ गया था. फिर जब मैंने एक चार्ट होता है षष्ठांश D60 which is your inner self, that is also a chart that has to be seen, but वो 30 सेकंड में चेंज होता है. तो मैंने दोनों भाइयों का वो चार्ट बनाया. उसके बाद एक चार्ट बनता है नवांशा. आई नो यू पीपल मे बी साउंडिंग के भाई ये कैसी बातें कर रहा है, इतना कैसे कर पाएंगे, बट डोंट वरी अबाउट इट, इट्स नॉट दैट वेरी वेरी डिफिकल्ट. टुडे सॉफ्टवेयर आर देयर. तो नवांशा बनाया. वहां से मेरे को क्लैरिटी बनी कि वो अंदर से कैसे हैं दोनों के. तो दैट इज वन एरिया ऑफ एस्पेक्ट. व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्विन्स एरिया, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वाज वन एस्पेक्ट. आफ्टर 1 ईयर तो मैंने उनका निकाल के, दैट गिव मी द क्लैरिटी कि दोनों भाई में इतना डिफरेंस क्यों है. तो टुडे वी कनेक्ट वेरी वेरी वेल. एवरी वीक apparently we speak about it. और अच्छा है, मतलब मेरा बड़ा ब्रदर ही है, as simple as that. So God was great. 2008 जुलाई मेरी भाभी के ब्रदर के घर में ट्विंस हुए. फिर तो 12 जुलाई मैं तनिष्का का मेरे को लिखा हुआ, मेरे पर टाइम याद नहीं है, वो ट्विंस हुए. उन दोनों के ट्विंस में इधर अब और मेरे लिए चैलेंज देखो, सिर्फ 15 सेकंड का डिफरेंस था. एक साथ ही आए दोनों के, दोनों कॉर्ड जो जैसे निकाले, क्योंकि भाभी हमारी थोड़ी सी वीक थी, तो एक साथ ही निकले. सीसेक में था तो सिर्फ 15 सेकंड का डिफरेंस था. अब मेरे लिए, और अभी तो 3 मिनट की विंडो थी मेरे पास, अब वो 15 सेकंड की हो गई. 15 सेकंड में एक लड़की एक लड़का है. सेम है सर, मैंने भी किसी का देखा. मैं 3 ट्विंस को जानता हूँ. एक तो 2 भाई हैं, दोनों एक ही बिजनेस में काम कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं. 2 भाई हैं, एक थोड़ा डिप्रेशन का पेशेंट है, एक नॉर्मल है.
और जैसे आप बोल रहे हैं एक का अभी सीसेक है, एक लड़का है एक लड़की है, तो तीनों का मैं जानता हूँ, तो मैंने उनसे चार्ट मंगवाए थे, तो मैं भी जैसे अब आप ही बताइए, मैं भी कैसे सोचता मैं क्या बोलूं। इट इज टाइम। तो फिर मैंने जब तनुष तनिष्का का देखा तो उसके अंदर मैंने निकाल के दिया, तो अच्छा वो कुंडली तो सेम D1 जो हम बात कर रहे हैं वो तो सेम ही निकला। Then going forward, different charts came into the play, and then I calculated that. It was a good research for me. I'm very proud about it. कि मैंने बहुत अच्छा काम वाम करा, तो आज भी क्या है, फिर मेरे पास ट्विंस के बहुत रेगुलर है, फैमिली सर्कल में हुआ है। देन IVF इज समवेयर, इफ यू पीपल नोटिस और नॉट, बहुत सारे लोगों के ट्विंस होते हैं, थोड़ा सा भी जेनेटिकल एरिया होता है तो थोड़े काफी लोगों के ट्विंस हो जाते हैं IVF। तो मेरे पास बहुत सारे चार्ट्स आ गए ट्विंस को लेके। तो टुडे आई हैव अ गुड डेटा बैंक ऑफ 100 प्लस ट्विंस एरिया, व्हिच आई आउट ऑफ व्हिच 50 प्लस मैंने बहुत क्लोजली काम कर रखा है, मतलब इतना क्लोजली कि आई एम इन टू कनेक्ट विद देम ऑन रेगुलर बेसिस बिकॉज ऑफ माय रिसर्च। तनुष तनिष्का है तो मुझे उनका आइडिया लगता है क्या करना है, तो और बाकी बहुत सारा का हुआ, तो मैं वो कैलकुलेशन चल रहा है। इट्स माय ओन डेटा बैंक व्हिच इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, व्हिच आई एम डूइंग, बट यस ट्विंस आई हैव डन वेरी वेल। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा और किसी ने करा नहीं करा, तो मैंने बहुत अच्छा काम करा ट्विंस पे, चाहे वो नवनवांश हॉरोस्कोप हो, चाहे वो दूसरे हॉरोस्कोप से मैं षष्ठांश को कैलकुलेट करना, उन पे बात करना, तो आई नो वेयर वी नीड टू डू इट एंड वेयर वी नॉट डू। तो गुड अंकित जी, गुड, वर्क अपॉन इट। जैसे मैंने टेक्निकल टर्म्स बोले उनको समझिएगा, वर्क अपॉन देम, कैलकुलेट देम एंड देन टेक इट फॉरवर्ड। सीखोगे, इट्स टाइम, इट्स ज्योतिष इज नॉट वन डे। Vastu you can learn in like 2-3 months. It's very easy. Jyotish is not a 1 day job or a 1 month job or 6 months. So if I say you can learn Jyotish in 6 months or 1 year, I always say that. Ask any of my students. I always say, practice makes the man perfect. You need to practice more and then take it. More practice and then go ahead. More practice and then go ahead. ऐसा नहीं होने वाला कि आज सीख लिया, प्लानट को सीख लिया, अप्लाई करा और हो गया। It's a permutation combination area where you need to work upon it. Right? Okay. Guys, what are the questions you have? This is a good question, Ankit. Very nice. Thanks. बहुत सारे लोगों के यार DM आ रखे थे, मैसेज आ रखे थे कि we have this kindly. Bhanu, this is your right? Yes, Akshay, I'm here. Yeah, that was new, so I was just listening, trying to understand. I was just confirming only, nothing more. Okay. और किसी की कोई क्वेश्चन है भावात भवन को लेके, हाउसेस को लेके, या सबको समझ आ गया? Wonderful. Intelligent people. तो कौन था लास्ट क्लास में? Nisha, you were there. Can you unmute? Yes, sir. Okay. 5th house. Without अभी कॉपी को अगर रख सकते हो रखिएगा। 5th house. Sir, और क्या चीजें बता? is it okay if I switch off my camera, sir? I'm driving actually. Oh, then it's okay. Then you don't. No, it's okay. I'll talk, sir. But camera सिर्फ off है, sir. हाँ, please कोई प्रॉब्लम नहीं। 5th house क्या बता? 5th house is about your memory, your first child, your Purva Punya. और am I right, sir? Yes. Be confident about it. That's it. Be confident. No problem. बोलो आगे. And 5th house is about first child. Studies. Yeah, studies. That's what memory, studies, and all, sir. Mantra. Sorry, I forgot that. Don't worry about it. Don't be sorry about it. Nisha, this is a beautiful thing. You have tried that. I really appreciate that. Not an issue. Okay. Coolest home. Thanks, Nisha. Please be safe. Yes, sir. भाई आपका नाम क्या है? कूलेस्ट होम नाम क्या है? ओम साहब. Okay. Who else was there the last class? Riddhi, you were there? No? Shweta, you were there? Yes, sir, I was there. I was not there actually last class. Who was there? Okay. Shweta, 9th house. Yes. What did you tell? Sorry, sir, 10th house. Ninth house. So 9th house is our father, Guru,
and it was for our higher education or knowledge. Hmm. And it was for our third child, and everything related to religion or blessings, and what else? That's it. I remember. I guess long journey it was, for long journey. ठीक है। सुमन जी, Uh, Thank you, sir. सुमन जी, unmute. यस सर। Okay, second house. मैं सेकेंड हाउस का नहीं बता पाऊंगी, मैं उस दिन अच्छे से नहीं सुन पाई, और रिकॉर्डिंग में सर आपका वो सेकेंड थर्ड फोर्थ हाउस का साउंड नहीं आ रहा है It. रिकॉर्डिंग में। किसी ने रिकॉर्डिंग देखी थी? एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या? मैंने चेक नहीं करा, सॉरी। मैंने देखी है सर, उसमें सेकेंड थर्ड और फोर्थ हाउस के में किसी में भी साउंड नहीं आ रहा है। एक्चुअल में प्रॉब्लम आ रही है क्या सेकंड थर्ड हाउस की? मैं देखता हूँ, मैं सुमन जी अगर नहीं होगा ना, I'll send a voice note for that matter in the classes or in the WhatsApp group. थैंक यू Gunjan, want to say something? जी। गुंजन को बोलो ना, आपको गुंजन बोला। हाँ, वो मैं बोल रही थी कि मैं आपके शुरू वाले क्लासेस कर नहीं पाई, वो टाइमिंग ही ऐसा कुछ हो गया, तो रिकॉर्डिंग तो थोड़ा सा मैंने देखा है, तो बाकी देख के समझती हूँ। आज फर्स्ट मैं भी अटेंड कर पा रही हूँ, तो अब क्या बोलूँ, और अब फिर से आपकी रिकॉर्डिंग देखूंगी, आज कोशिश करती हूँ। Now, the most important thing what we talk about is houses. जिन्होंने क्लास अटेंड करी थी, वंडरफुल। जिन्होंने नहीं करी थी, करिएगा, अंडरस्टैंड दैट विल बी हेल्पफुल। नाउ व्हाट वी स्टार्ट अबाउट द प्लैनेट्स। प्लैनेट्स मतलब 9 प्लैनेट्स जो हमारे होते हैं। व्हाट आर दोस? रिमेंबर, ऐसे कर लीजिएगा, सूर्य, सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु एंड केतु। कैसे? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड राहु। संडे सन, मंडेज मून, ट्यूसडे हनुमान जी प्रसाद चढ़ाते हैं ना, वेडनेसडेज मर्क्यूरी, बुध बुद्धि बुधवार, थर्सडेज बृहस्पतिवार, गुरुवार जिसको बोलते हैं पंजाबी में गुरुवार बोलते हैं, बृहस्पतिवार, फ्राइडे शुक्रवार वीनस, सैटरडे शनिवार सैटरडे इटसेल्फ, एंड राहु केतु आर द 9 प्लैनेट्स। जब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट के, जो हम बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट व्हिच कम्स इन आवर माइंड एंड व्हिच स्टार्ट्स विद एवरीथिंग इज सूर्य, सन। Sun is what? Your source of energy to anything and everything. सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है जो हर एक अलग दूसरे प्लैनेट को अपनी रोशनी देता है। It gives its light, it illuminates that light to anybody and everybody. It's the center house typically बोला जाएगा। Life purpose natal chart में in your D1 लग्न कुंडली जब बोलते हैं, Sun is considered the life purpose from where of a natal chart. Sun is our ego. हम लोग जब सूर्य की बात करते हैं तो ईगो की बात करते हैं। दैट इज दैट टिपिकली बीइंग आउट देयर। इट इज द बेसिक आइडेंटिटी एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर सेल्फ रियलाइजेशन। सूर्य इज योर आइडेंटिटी, टिपिकली अंडरस्टैंड दैट, राइट। ओवर वाइटैलिटी जब बहुत बात करेंगे तो सूर्य को लेके हमारा बॉस कुंडली का जो भी हम कहते हैं टिपिकली हु इज द बॉस ऑफ द हॉरोस्कोप, दैट इज सूर्य। दैट इज ऑलवेज बीइंग आउट देयर। तो हमेशा योर अथॉरिटी बीइंग आउट देयर, योर गवर्नमेंट सूर्य से कनेक्ट करता है। वेयर एवर योर सन इज इन योर हॉरोस्कोप जब बात करते हैं, तो दैट इज दैट एरिया दैट इल्यूमिनेट्स द मोस्ट, दैट इज द मोस्ट, क्या समझाऊं, स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग आउट देयर। उच्च नीच एक अलग चीज है, उसको मैं बाद में बात करूंगा अभी। बट आपके मोस्ट हाईएस्ट लाइट जब बात करते हैं तो सूर्य के साथ आता है। इट इज दैट टिपिकली आपका लाइफ पर्पस स्टाइल बताता है कि क्या है, पर्सनालिटी शाइन जो बोलते हैं वो दैट इज फ्रॉम सूर्य। wherever सूर्य is, that is your life purpose. This is as simple as that. For an example, sun in the lagna, you have to rise high. Sun in 10th house, your professional attribute, you would be sun 10th house, write it down. Person starts earning at a very young age. जल्दी जल्दी काम शुरू करते हैं, राइट। सो सन जहां पर भी होगा, आपकी लाइफ का पर्पस वहीं से शुरुआत की हम बात करते हैं। दैट इज अ टिपिकल लाइफ पर्पस। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट व्हिच इज गिवन टू द सूर्य, व्हिच इज गिवन टू द सन। सन हम जब बात करते हैं तो इन विष्णु अवतार्स, नारायण अवतार में बोलते हैं, तो प्रभु श्री राम
Lord Ram is connected and associated with the planet Sun, सूर्य. जब भी हम बात करें किसी भी चीज को तो कभी बोलते हैं ना कि सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना है. So that is again a remedial part for you. You can pray to Lord Ram being out there to energize or enhance your Surya qualities, sun qualities. अभी तक कुछ समझ आया नहीं आया? Your father, हम लोग जब पिता की बात करते हैं, that is associated with Surya sun. Authority, government जिसे हम बात करते हैं, that is associated with Surya. A person who is an authority. So now suppose I'm not talking about MP, MLA, somebody. A person, so now suppose you go to any government office or any office for that matters. The person who has the highest chair is Surya. कहीं ना कहीं हम एसोसिएशन बोलते हैं ना, जब हम लोग शनि की बात करते हैं तो हमारे जो लोअर तबके के लोग हैं, लेबर बोलते हैं, वो शनि के साथ आता है. सूर्य हाईएस्ट पोजीशन. योर बॉस टिपिकली बीइंग आउट देयर इज सूर्य, सन. योर सोल, आत्मा, सेल्फ जो हम बात करते हैं, दैट इज सूर्य. Your leadership is seen from Surya. Your leadership is seen from Surya. The power, glory, fame is seen from Surya. आपकी right eye is Surya. पता है लास्ट टाइम कुछ बोल रहा था right eye left eye. तो आप हम जब बात करते हैं तो there is something called स्वर शास्त्र. In स्वर शास्त्र we हमारे में क्या बोला गया, हमारी दो nostrils है. So left nostril and right nostril. Our right nostril is Surya, Pingala जिसको बोलते हैं, that is sun again. When we breathe in, breathe out, Chandra Nadi, Surya Nadi. The right is the Surya Nadi. हम लोग जब प्लैनेट्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो सूर्य को हम क्रूड प्लैनेट बात करते हैं. क्रूड मीन्स cruel kind of a, it's not negative नहीं है, cruel है. It's a cruel planet, right? Sun whenever well placed. अच्छा, I'll tell you. Okay, write it down one. I'm sorry, I forgot that. Write down like 1 to 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. ऐसे लिख लो एक बार. I'm sorry, I forgot. मेरे को start वहीं से करना था. Bye bye. 1 to 12 लिख लो और space छोड़ देना आगे. Now these are the Rashis. This is not houses. These are Rashis. Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo. These Rashis, the houses नहीं. So first राशि के आगे लिख लो Mars. Second राशि के आगे लिख लो Venus. मैं याद करना भी सिखा दूंगा. Third राशि के आगे लिख लो Mercury, बुध. Fourth के आगे लिखो Moon. फिफ्थ के आगे लिखो सूर्य. सिक्स्थ के आगे अगेन मर्क्यूरी, बुध. सेवेंथ के आगे वीनस. एट्थ के आगे मार्स. नाइन्थ के आगे जुपिटर. 11th के आगे फिर सैटर्न. 10th is Saturn. हाँ, 10th is Saturn, 11th is Saturn and 12th is Jupiter. मैंने क्या बोला? मार्स, वीनस, मर्क्यूरी, मून, सन, मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, 9, 10, 11 and 12. Jupiter, Saturn,
Saturn and Jupiter. ये जितने मैंने नंबर लिखे हैं, these are rashis. No confusion anywhere. These are rashis, or what is called as zodiac. This is written. Everybody लिख लिया सबने? Now let me give you a brief कैसे याद करना है, easy रहेगा. See this. 1 and 8 is Mars. So your screen is not visible. Eh? It is visible. You can see. किसको नहीं दिख रहा? Sir, I'm not able to see your screen. I also can't see. किसको नहीं दिख रहा? I also can't see your screen. Okay. Ankit ji, can you see my screen? एक बारी को आगे पीछे करना को स्क्रीन को, मतलब वो कहीं कोई वो सेकंड उसमें तो नहीं जा रहा कि स्क्रीन में. सर आप तो दिख रहे हो मुझे. अब अगर आपने कोई और स्क्रीन चलाई है तो वो नहीं दिख रही, मगर आप दिख रहे हो मुझे. हाँ, yes sir, you are visible. शेयर स्क्रीन. अभी दिख रहा है? Yes sir. हाँ जी सर. जैसे यही लिख रहा था यार. ओके. ओके. अब कैसे याद करना है? कैसे याद करना है वो समझा रहा हूँ. See this. 1 and 8 is what? Mars. हाँ, 2 and 7 is what? Venus. Venus. 3 and 6 is what? Mercury. 4 is moon, 5 is sun. दोनों को एक एक ही है. ये राजा, ये रानी, ये आगे इनका बच्चा, ये आगे इनकी वहां पे जो इंटीरियर डिजाइनर, और ये आगे इनका क्या बोलेंगे इसको, चीफ ऑफ आर्मी. इसको मतलब ऐसे याद कर लेना. मतलब रिमेंबर मार्स, वीनस, मर्क्यूरी, MVM याद कर लेना. मार्स, वीनस, मर्क्यूरी. 4 और 5 याद कर लेना याद से, मून एंड सन. देन यू कैन रोटेट इट इमीडिएटली. 1 and 8, 2 and 7, 3 and 6. And here 9 and 12 is Jupiter, and 10 and 11 is Saturn. Clear? देखो मैंने तो एक छोटा सा शॉर्टकट दिया है. याद कर लोगे तो ठीक है, वरना रट्टा मार लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं. स्कूल में सबने रट्टे मार मार के बहुत पास करा होंगे. करेक्ट है. So what happens is the first राशि is Aries zodiac. हर एक राशि का कोई ना कोई ओनर होगा. You live in your home. Whose home is that? That is your home, not mine. Right? Aries lordship is governed by whom? Mars. Aries, जहां पर भी Aries होगा. Aries राशि is lordship is whom? Mars. Taurus राशि is lordship with whom? Venus. Gemini is with whom? Mercury. Cancer is with whom? Moon. Leo is with whom? Sun. 6 is Kanya. Virgo is with whom? Virgo is again with Mercury. Tula, Libra is with whom? Venus. Vrishchik, Scorpio is with whom? Mars. Sagittarius and Pisces with whom? Jupiter. 10 and 11, Capricorn and Aquarius is with whom? Saturn. It will take time, don't worry about it, but start memorizing it on regular basis. तो जब मैं बात करता हूँ सूर्य की लॉर्डशिप कहाँ की है? लियो राशि की. सूर्य owns the Leo राशि. सूर्य is the owner of the Leo राशि. जहां पर भी लियो राशि कुंडली में होगी. Now remember the last class what somebody was asking us, sir कुंडली को क्या करना है? Now see to it. Wherever your Surya Rashi is, the owner of the house is what? The owner of the Rashi is whom? Surya. Sun is the owner of that Leo Rashi house. That Leo Rashi can be any house, right? Go to the first class. Houses are fixed. Rashis are movable. Houses are fixed. Rashis are movable. So Rashi can be anywhere. It can be the first house, second house, third house, fourth house, fifth house, whatsoever, right? Wherever your Leo is, the owner is whom? The owner is Surya. Yes, no, maybe किसको नहीं समझ आया. जिनकी पहली क्लास है जो आप पहली बारी कर रहे हैं, I expect you are not understanding. It's okay. See those 2 classes, you will be understanding. People who have attended these classes, please ask. समझ आया कि नहीं आया? Yes sir, clear है. सर एक बार क्विकली रिकैप करोगे? वो 1 to 12 का? हाँ. Okay. Mangal, Mars is for Aries, first Rashi.
Second Rashi is Venus, third Rashi is Mercury, fourth is Moon, fifth is Surya, Sun, sixth is again Mercury, seventh is Venus, eighth is Vrishchik, Vrishchik is Mars, ninth is Sagittarius, Dhanu, which is Jupiter, 10th is Makar, Capricorn, which is Shani, 11th is Aquarius, Kumbh, which is again Shani, 12th is Meen, Pisces, which is Jupiter. Jupiter. Yeah. Okay. Okay. अब बोला गया, अब वेल प्लेस्ड में, अब हम लोग जब लास्ट टाइम बात कर रहे थे, which were the three houses which I said are not that very very comfortable? 6, 8, 12. 6, 8, 12 याद है मोटा मोटा? Yeah. So सूर्य when in 6, 8, 12. चलो अभी एक और चीज के अंदर बताता हूँ, एक और चीज है, my bad. और मैं स्क्रीन नहीं शेयर कर रहा हूँ. एक मैंने भी क्या बोला, ओन हाउस राशि, स्क्रीन दिख रहा है सबको? Yeah. Yes. एक बनता है ओन साइन, ओन राशि, which was this राशि zodiac, which was this is own sign और राशि. own sign और राशि, sorry for my handwriting, which is what this, what we explained. And there is another concept which is called exalted and debilitated. Debilitate, exaltation and debilitation. Clear है guys? Yes, Yes. sir. Sun is exalted in Aries. Exaltation का मतलब समझ लो, बेसिक समझो. मेरा घर कौन सा है? सन बोलता है, सन मेरा घर बोलता है कि मेरा घर है वो लियो है. Leo. ठीक है ना? वो समझ आ गई, वो अपना घर जाता है, शाम को 6 बजे घर जाता है, आराम से सो जाता है, इजी. एग्जाम्पल, उसका घर है, नेटफ्लिक्स देख रहा है, चिल कर रहा है, सब कुछ. और एक होता है व्हेन ही इज इन ऑफिस, ही इज अ बॉस. करेक्ट है? वो कौन सा है? दैट इज एरीज, वेयर योर पोजीशन इज वेरी वेरी हाई, where you are considered at your home it is normal, right? You are roaming around, whatever you're doing, you are at a comfortable area. That is for sun, that is what Leo, where there is somewhere where the positioning is very very high, where you are treated very very well. उच्च बोला गया, उच्च नीच बोला जाता है ना, उच्च का प्लैनेट है, नीच का प्लैनेट है, तो उच्च, exaltation is उच्च, debilitation is नीच. तो सूर्य is exalted in Aries. डिफरेंस समझ आया कि नहीं आया? फिर समझा. I'm sorry, I couldn't understand. Could you please repeat? I am at my home right now. This is, suppose I am sun. I am at my home right now. This is Leo, where I am sitting and I am working, right? मैं सुबह या दोपहर को या शाम को कहीं पर भी बिजनेस अपने काम करने जाता हूँ, कुछ ना कुछ मेरा एक ऑफिस होगा, where I am treated as a boss being out there. जब अगर मैं कंपनी चला रहा हूँ तो मेरा इंडस्ट्री हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, एक्सवाईजी कुछ भी हो, तो एक वो एरिया होगा जहां पर हर एक राशि में क्या होता है कंगना जी, एक राशि को बोला गया ये आपका घर है, इट इज वेयर योर ओन साइन, इट इज वेयर यू आर ओके, दिस इज योर होम, ये घर है आपका. उसके अलावा बोला गया एक राशि ऐसी होती है हर प्लैनेट के साथ जहां पर वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. अच्छा, आई गिव एन एग्जांपल. अ टीचर, एक कोई टीचर है, वेयर इज टीचर का घर है? सिंपल, टीचर इज वेयर इज ही रिस्पेक्टेड द मोस्ट in the school or the college? Good morning ma'am, good morning sir. Correct है? Yes. है ना? तो वहां पर वो हुआ, वो जो गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर है, उसका जो कॉलेज है या उसका स्कूल है, वो उसके एक्सॉल्टेड राशि है. समझ आया? Yes. आ गया? तो सन सर का घर कौन सा है? लियो. सन Leo. टीचर है, तो सन कॉलेज कौन सा है उसका? स्कूल कॉलेज, तो गुड मॉर्निंग कर रहे हैं सारे के सारे, वो एरीज है. करेक्ट है? नहीं आया समझ? Okay.
कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी और समझाऊंगा तो अभी और आएगा, जब और डिस्कशन करेंगे ना तब और थोड़ा समझ आएगा, डोंट वरी अबाउट इट, इट्स अ फर्स्ट। Okay. के बाद सोचो वो टीचर आपको शाम को किसी बार में मिल जाए, ही इज ड्रिंकिंग और ही इज अ ड्रंकर्ड एंड ही इज फॉलोइंग आउट एनीवेयर, तो उस टीचर की रिस्पेक्ट कम हो जाती है ना, कि यार टीचर ऐसा है, कि टीचर ऐसा तो क्या होगा। सो एनी प्लैनेट एक्सॉल्टेड उच्च का होता है तो ही इज गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, एक होता है डेबिलिटेशन नीच का हो गया, एक हुआ डेबिलिटेशन जहां पे वो प्लैनेट नीच का हो गया, करेक्ट है, वो अलग राशि होती है, भी उसके बारे में और बताओ। पहले तो लॉजिक समझ आ गया एक्सॉल्टेशन डेबिलिटेशन का। एक एक जगह हुआ, एम एट द होम, आई हैव गिवन दैट होम राशि, किसका कौन कौन सा घर है वो मैंने आपको देखा, ठीक है ना। एक हुआ कि जहां पर दैट प्लैनेट इज वेरी वेरी हाईली प्लेस्ड, वेरी रिस्पेक्टेड द मोस्ट, एग्जांपल समझ लो यार, बड़ा गलत बोल देता ना, ऑल फीमेल्स बीइंग आउट देयर बट देन यू अंडरस्टैंड, लड़का अपने घर पे है और लड़का जब दामाद अपने ससुराल जाता है तो उसको कैसे होता है, दामाद कैसे समझ, अब वो एक्सॉल्टेशन है, क्लियर है। तो वहां पर ही प्लेस एट द वेरी हाई हाई पोजीशनिंग है एवरीवन, एग्जांपल में भी रॉन्ग बट आप लोगों को समझाने की बात कर, करेक्ट है, वेयर द प्लैनेट बिकम्स वेरी वेरी स्ट्रांग, वहां पे वो हेल्पिंग बन जाता है, बहुत बढ़िया बन जाता है, करेक्ट है। अभी समझ आया ये? Yes, sir. हाँ, वो दमाद वाले सबको समझ आया, correct। अब दमाद जी की बेइज्जती कहाँ होगी, अब वो डेबिलिटेशन चला गया, अब मैं टीचर वाले एग्जांपल पे आ जाता हूँ, उसको वापस में। अब वो टीचर कहीं बार में मिल गया एंड ही इज ड्रंकड, सो दैट रिस्पेक्ट इज गॉन, राइट, या कहीं ना कहीं वो वीक हो जाता है। एक प्लैनेट जब मैंने बोला बहुत उच्च का है, जहां पे उसकी बहुत प्लेसमेंट अच्छी है, और एक ऐसी राशि भी आती है जहां पे वो नीच का हो जाता है, जहां पे उसकी कंसिडरेशन अच्छी नहीं होती है, इज नॉट कंसिडर्ड वेरी वेरी ऑस्पिशियस, बेइज्जती वाली चीज है। एक ऐसी राशि भी होती है, वो कौन सी राशि है वो समझा, ठीक है। लॉजिक समझ आ गया, एक्सॉल्टेशन डेबिलिटेशन एंड ओन साइन का, ये समझ आ गया सबको। सन का Yes. ओन साइन कौन सा है, सन का ओन साइन लियो है। Yeah. सन का एक्सॉल्टेशन कौन सा है, सन का एक्सॉल्टेशन एरीज है। सन का डेबिलिटेशन कौन सा है, सन का डेबिलिटेशन लिब्रा है। सर क्लास में आपसे क्लास में फ्री होकर बात करता हूँ, सर्टनली सर, थैंक यू। सन के डेबिलिटेशन कहां पर है, लिब्रा में, नीच का हो जाता है, करेक्ट है। Yes. Yes. मून, मून इज एक्सॉल्ट, मून ओन साइन कौन सा है, कंगना, मून का ओन साइन है कैंसर, कर्क, ओन साइन मैंने लिखवाया था 4 नंबर, राइट। मून एक्सॉल्टेड कब होता है, व्हेन इट इज इन टॉरस, सब मतलब ही इज वेरी वेरी हैप्पी, द मोस्ट हैप्पी प्लैनेट is exaltation, when he is very happy it's exaltation, and when he is very sad that is debilitation, उसको वैसे समझ लो, बेसिक समझने के लिए, राइट। exaltation is when it is in Taurus, Taurus राशि, debilitation is when it is in Scorpio। मर्क्यूरी का एक ही वो है, सॉरी मार्स, पहले मार्स, exaltation is when it is in मकर, कैप्रिकॉर्न। Capricorn. मेरे ना थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में, मैं बहुत टाइम से हिंदी करता हूँ तो चक्कर में मेरे को हिंदी याद रह जाता है, मैं इंग्लिश तो निकल जाता है, तो चक्कर में पॉज। कैप्रिकॉर्न इज इट्स उच्च का राशि, एक्सॉल्टेशन, डेबिलिटेशन इज कर्क, कर्क मींस कैंसर। Mercury is the only planet which is also exalted in Virgo, जो उसका खुद की राशि है ना, वहां पे exalted भी है, it's very very strong being out there, मतलब वो होम ट्यूटर है, घर ही है वो, और वहीं पे ट्यूशन भी पढ़ाता है, वहीं पे बॉस भी है, वर्क फ्रॉम होम है उस आदमी का, वहीं पे बॉस है। उसका डेबिलिटेशन कौन सा है, उसका डेबिलिटेशन पाइसेस है, मीन राशि। Jupiter is exalted in Cancer, Kark, and debilitated in Makar, Capricorn। Venus
is exalted in Pisces and debilitated in Virgo. Saturn is exalted in Tula, Libra, and debilitated in Aries. राहु केतु को राशि नहीं मिली जाती, वैदिक राहु केतु को कोई राशि नहीं देता, उच्च नीच नहीं होता, काफी लोग उसको अलग अलग पर्सपेक्टिव में देखते हैं. I do not consider them. Dhritarashtra also doesn't consider them. It's a theory that Rahu also gets exalted and debilitated. We do not. Rahu is a line. Rahu केतु are a line. वो 180 पे घूमते रहते हैं पूरे टाइम एक साथ. तो it's a node being out there. तो I do not consider them debilitated and exalted or owns an anywhere. Right? मैं फिर रिपीट करते एक बारी मैं वो चार्ट बना देता हूँ, एक्सॉल्टेशन का चार्ट बना रहा हूँ. Moon is exalted in which Rashi? Taurus. Taurus. Mars is exalted in which Rashi? Capricorn. Capricorn. Mercury is exalted. Mercury is exalted in which Rashi? Virgo. Kanya, Virgo. Jupiter is exalted in Cancer. Sir, correct. Venus is exalted in Pisces. Yes. Saturn is exalted in Libra. Libra. करेक्ट है, याद कर लिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब इसका ऑपोजिट देखो. सन इज डेबिलिटेटेड इन Libra. Libra. मून इज डेबिलिटेटेड इन Scorpio. Scorpio. मार्स इज डेबिलिटेटेड इन Cancer. Cancer. मर्क्यूरी इज डेबिलिटेटेड इन Pisces. जुपिटर इज डेबिलिटेटेड इन Capricorn. Capricorn. वीनस इज डेबिलिटेटेड इन Virgo. Virgo. एंड सैटर्न इज डेबिलिटेटेड इन. Aries. Aries. अब वो ग्रुप बना दो, इनको ग्रुप देख लो कौन कौन सा है. सैटर्न और सन एक तरह पे हो गए, जहां पे सूर्य उच्च का होता है वहां शनि नीच का होता है, जहां शनि उच्च का होता है वहां सूर्य नीच का होता है. अंडरस्टैंड दैट. मून इज न्यूट्रल, मून को ऐसा कुछ भी नहीं है. मार्स एंड जुपिटर, वेयर मार्स इज एक्सॉल्टेड, जुपिटर इज डेबिलिटेटेड. वेयर जुपिटर एक्सॉल्टेड, मार्स इज डेबिलिटेटेड. Then comes up Mercury and Venus. जहां पे उच्च का वहां पे दूसरी तरफ पे नीच का. इसको एक बेसिक याद करना है तो खाली उच्च के याद कर लीजिएगा सारे के सारे. उनसे सेवेंथ राशि जो होगी, उनसे सेवेंथ राशि जो होगी वो उनकी नीच की राशि होगी. चार्ट के साथ समझा दूं एक बारी. Yes, please. गाइस ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है बिकॉज कैमरा किसी के नहीं खुले हुए, इस चक्कर में मैं नहीं बता सकता. ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है. क्लियर है सर, थोड़ा और क्लियर कर दीजिए. आ रहा है, समझ आ रहा है. रिद्धि से यस सर, यस सर. रिद्धि किसके लिए, कंफ्यूजन के लिए या समझ के लिए? नहीं, समझ आ रहा है. थोड़ा सा एक बार आपने जो बोला ना चार्ट, एक बार ये दिखा दीजिए. इस चार्ट को हाउसेज मत समझिएगा, इस चार्ट को आप राशियां समझिएगा. हाउसेज मत समझिएगा प्लीज, राशियां समझिएगा. आज चलो अभी पहले इसी पे बात करते हैं. यार एकदम कितने साल हो गए. Supposedly, okay, I confuse you. So now suppose it's a Capricorn लग्न हॉरोस्कोप. Capricorn लग्न हॉरोस्कोप है, ठीक है. याद है ना, फर्स्ट हाउस याद हो गया, भूल गए फर्स्ट वाला. फर्स्ट हाउस एंड राशिज आर मूवेबल, राइट. ओके, अब Capricorn लग्न है. अब मुझे आप लोग बताइएगा पहले, मेक अप दिस चार्ट लाइक दिस.
This is Mercury. Venus. Mangal. Just take a minute, draw this chart in your copy and kindly tell me कौन सा planet own sign है, own zodiac में है, कौन सा exalted है, कौन सा duplicate. Take 2 minutes. Mercury is in duplicated state. अभी बनो थोड़ी देर. Let everybody come. सबने बना लिया? Everybody done? Yes. अब okay, I'll start with sun. Surya. Sun is okay. I'll pick up some. Everybody, सबको समझ आ गया ना? तो I'll pick up somebody and then we'll talk about it. Right. Gunjan, you are unmuted. Sun is own sign, exalted or duplicated? Only sun. Gunjan, Depleted in Libra लेकिन exalted in Leo. गुंजन, मैंने जो भी चार्ट बनाया था उसके अंदर क्या था? वो मेरा थोड़ा छूट गया है, मुझे समझ नहीं, वो चार्ट ही मुझे समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली. वैसे बना लिया, देख लिया, आपने बोला वो समझ आ रहा है, लेकिन ये चार्ट मुझे समझ नहीं आ रहा. श्वेता, So sun is an own sign. sun One is it? number. Yeah. Wrong. Okay. Who else? Kangana? I'm sorry, I just can't understand. I Sorry, so sun is am able to understand exalted. how to place the numbers. Kangana. The sun is exalted. Sorry. Take seconds. Thank you. Okay. Kangana, you were there in the first, second class or no? Yes, I was. मैंने But एक चीज बोला. Okay. when we place the numbering, so जहाँ पे आपने Saturn लिखा है, that should be 1, right? No. Okay. Now, wonderful. Basics. First house is fixed. Rashis are movable. You remember we spoke about it? कि कुंडली Yes, में houses are fixed, Rashis are movable. फर्स्ट हाउस में कौन सी Understood. First house में आपका Saturn है. राशि कौन सी है? First house में हमारा है. मैंने बनाया था अभी, राशि बनाया था. Capricorn. कैप्रिकॉर्न बनाया था. ठीक है. Yeah. याद है मैंने क्या बोला था? कैप्रिकॉर्न राशि हो गया है ना? Capricorn राशि हो गया. Capricorn is 10 number, but don't get confused with 10th house. Both of them are different. Oh, you've written numbers of Rashis. I told you. Okay. Sorry. I understood. Okay. Shweta, what did you say? Where are you? I'm not able So to find. sun is exalted as it is in number 1. उच्च का है. उच्च का है. क्लियर होगा क्यों उच्च का है? Yeah. कौन से हाउस में है सन? Sun is in 4th house.
Fourth house in Aries Rashis, which is exalted, right? Exalted, yeah. Good. Who else would like to answer second, except Shweta now? कोई तो कोई वॉलंटियर कर लो, इतना डिफिकल्ट नहीं है। I have another doubt. I'm sorry. हाँ प्लीज। Okay. आपने जो अभी चार्ट बनाया उसमें आपने कैप्रिकॉर्न के नीचे 10 लिखा हुआ है। कैप्रिकॉर्न के नीचे 10 लिखा हुआ है, ये मैंने भी पहली बार सुना है। ऐसा मतलब आपने जो हाउस में 10 फर्स्ट लिखा हुआ हाउस है उसमें if you can show me the chart again, you written number 10 है। Yes. and 10 is associated with Pisces as a Rashi, right? But 10 is associated with whom? I'm sorry. Pisces as a Rashi and Saturn as a That planet. is Capricorn. Makar. So Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Pisces. हाँ जी। तो अलग-अलग चीजें खिचड़ी बन रही है। I think so. I Yes. agree. I'll explain you again. Okay. This is one chart. You remember this? Yes. 10 number लिखा हुआ है। Yes. Saturn. Saturn हुआ। अब यहाँ पे क्या लिखा मैंने? 10 number लिखा हुआ। इसको भूल जाओ अभी के लिए। अभी इसको बिल्कुल भूल जाओ। Okay. 10 number लिखा हुआ तो मतलब क्या हुआ? मकर राशि in the first house. Capricorn राशि in the first house. Okay, Kangana. Okay. कोई problem नहीं। This is the first house. Yes. Which Rashi is there? So I think my Rashi ka numbering is wrong then. What did you write? Okay, see this. I have written, if I go from 1, it's Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Pisces, Capricorn, Aquarius. हैं? No, I'm sorry. हाँ, गलत लिखा, I've gone wrong somewhere. Yes, you've gone wrong. So after Sagittarius, it's Capricorn. यार, Okay. 10, 11, 12. Okay. So Sagittarius, Capricorn, Aquarius, and then Pisces. Sorry, yeah, I got it mixed up. Right? Okay, thank you so much. Good. Who else has a confusion? Let it be. Don't worry about it. Who else has a confusion? I'll clear it. Don't worry. हे ज्ञानी लोगों, कुछ तो बोलो, तभी समझा पाऊंगा। नहीं समझ आया मुझे बोलो। I'm at a pause right now. I'll explain you. नहीं समझ में आया सर। हाँ, नहीं समझ आया। Good. कौन है ये? सुमन। कहाँ है आप? ठीक है, वंडरफुल। सुमन जी, कुंडली में मैंने क्या एक चीज समझाया। मेरा घर है, ये याद है? हाउसेस फिक्स या राशि मूवी वाले, ये याद है सबको? इसमें तो कोई डाउट नहीं है कहीं पर भी। तो जो मैंने कुंडली बनाई है, मैंने क्या बनाया? फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि थी? कैप्रिकॉर्न। मकर राशि थी। ये सबको क्लियर है? बाकी सारी चीजें भूल जाओ। तो वो पता है ना 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 को कैसे मूव इन करना है, वो याद आ गया सबको? वो कैसे करना है? तो वो सबको याद आ गया? हाँ। वो क्लियर है? इसमें अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? ये कुंडली मकर राशि की थी। ठीक है। इसमें अभी तक किसी को ये समझ नहीं है ये मकर राशि क्यों मैंने लिखी यहाँ पे, ऐसे कैसे कैसा नहीं है? इसमें कोई दिक्कत किसी को भी? कि मकर के बाद कुंभ, कुंभ के बाद पाइसेस, पाइसेस के बाद एरीज, एरीज के बाद टॉरस क्यों आया? ये इसमें तो सबको क्लियर है? यस। ठीक है। अब इसके बाद सुमन जी मैंने एक चीज बोला, एक प्लैनेट की 3 अवस्थाएं होती है। क्या होती है? ओन साइन, ओन राशि, एक्सॉल्टेड एंड डेबिलिटेटेड। ये क्लियर है? नहीं क्लियर? हाँ। नहीं, हाँ या ना? हाँ। क्लियर है। एक प्लैनेट ओन साइन मतलब एक टीचर अपने घर पे वो ओन साइन हुआ। सूर्य ओन साइन कौन सा हुआ सुमन जी?
समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स परफेक्टली ओके, डोंट वरी अबाउट इट। सूर्य ओन साइन कौन सा हुआ? लियो। लियो। ये क्लियर है अपन को? अब सूर्य कहाँ होगा, एक्सॉल्टेड कहाँ होगा? एरीज एंड लिब्रा। ओके, वंडरफुल, नाउ अंडरस्टैंड। मैंने यहाँ पे क्या बोला था, ये मैंने देखो ये लिखा हुआ है, एक्सॉल्टेड, दिस इज डुप्लीकेटेड। सन एक्सॉल्टेड कहां पर है सुमन जी? एरीज। एरीज में। डुप्लीकेटेड कहां है सुमन जी? लिब्रा। तो मैंने अभी आपसे क्या पूछा था? एक्सॉल्टेड। तो एक्सॉल्टेड का मतलब हुआ उच्च का कहां हुआ? दामाद जी ससुराल आए हुए हैं, तो बढ़िया कहां है? एरीज में। क्लियर है? अब क्लियर हुआ? हाँ। ठीक है। अब फिर एक बेसिक्स पे, सूर्य इज एक्सॉल्टेड इन विच राशि सुमन जी? एरीज। ओके, सूर्य का खुद की राशि कौन सी है? लियो। और सूर्य डुप्लीकेटेड कहां होता है? लिब्रा। लिब्रा। अच्छा, अब एरीज राशि जो है वो है किसकी वैसे? एरीज राशि का मालिक कौन है? एरीज राशि किसका घर है? मालिक कौन है एरीज का? एरीज का मार्स। मार्स, करेक्ट है। ये समझ आ गया? हम्म। ठीक है। अब क्या समझ नहीं आया था चार्ट के अंदर? ये अब मैं पहले चार्ट खोलता हूं, उसके बाद उसको चलो, अब चार्ट पे आया। इस चार्ट में मैंने क्या बोला सुमन जी? मैंने बोला मैंने एक कुंडली बनाई, मकर लगन की कुंडली। यस। फर्स्ट हाउस में मैंने मकर लिखा, सेकंड हाउस में मैंने क्या लिखा? ये हाउसेस लिख रहा हूं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड फॉर इजीनेस। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? हाउसेज है ये बाहर लिखा हुआ है जो, कुछ और नहीं। करेक्ट है? तो मैंने क्या बोला सुमन जी? मकर लग्न कुंडली बनाया। अब मैंने क्या बोला? सन कहां पर है? फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस में। ये क्लियर हो गया, मेरे को समझ आ गया, सन मेरे फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है। ये क्लियर है? अब मैं बोलता हूं कि सन कौन सी राशि में बैठा हुआ है? कौन सी राशि, जोडिया कौन सा है सन का? लियो। ओके, सन इस कुंडली में कौन सी राशि में बैठा हुआ है सुमन जी? नहीं समझ आया सर। ठीक है, कहाँ हो आप? मेरे को क्यों नहीं दिख रहे? स्क्रीन ऑन करो, सुनो मेरी तरफ। मैंने क्या बोला? सन फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है। अब फोर्थ हाउस में राशि क्या नंबर लिखा हुआ है देखो? 1। एवरीबडी प्लीज काइंडली स्टॉप। ओके, फोर्थ हाउस में राशि कौन सा लिखा हुआ है? 1 है तो एरीज हुआ। एरीज हुआ। तो सन कहाँ बैठा हुआ है? वो छोड़ दो, एरीज। का है नीच का है स्वराशि, छोड़ दो, भूल जाओ। ठीक है ना? अभी सन कौन सी राशि में है? एरीज। तो ये क्लियर हो गया? सन के नीचे एक चार्ट बनाओ, ऐसे जैसे समझो, नीचे एक ऐसा चार्ट बनाओ, सारे प्लैनेट लिख लो, सन, मून, बाकी एक्स वाई जी। यहां लिखो राशि, यहां लिखो हाउस। करेक्ट है? सन कौन सी राशि में सुमन जी? अभी इसमें कौन सी राशि में है? एरीज। एरीज। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 1। कौन से हाउस में है सुमन जी? फोर्थ। 4। यहाँ 4 लिख लो। मून कौन सी राशि में है? मून हाउस इज 5th एंड राशि इज कर्क। ठीक। सुमन जी यहाँ देखो, हॉरोस्कोप में मून कौन सी राशि में है? 5th बोलने से लियो हुआ सर। अच्छा, फिर देखो यहाँ पर मून कौन सी राशि में? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अच्छा 2 नंबर वृषभ। यहाँ क्या लिखा हुआ है? कितने गए? यही हूँ सर। हाँ, एक्चुअली ना वो इतना छोटा दिख रहा है कि उसमें अच्छा, वर्ड्स नहीं समझ में आ रहा है। इज इट बेटर नाउ? या
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नंबर मून, ओके, रेड वाला ना सर? Eight, It is eight एट number. एट eight, एट एट लिखा है। ये कौन सा हाउस है सुमन जी? This one is 11. 11, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो आप, मून कौन सी राशि में है? 8 राशि में है। कौन से हाउस में है? 11th हाउस में, 11. ठीक है। हम्म, और कौन से प्लैनेट हुए? मून के बाद कौन सा लिखूंगा मैं? मार्स लिख लूं? yes. मार्स कौन सी राशि में है? कैंसर। कैंसर में है। और कौन से हाउस में है? Third. हाँ, सर उसको वो जूम करिए ना। ना आपने बनाया ना ये चार्ट? 7th हाउस। मर्क्यूरी कौन से हाउस में है? कौन सी राशि में और कौन से हाउस में है? Third house. राशि इस वक्त पाइसेस। 11 है, 12। मीन राशि। मीन राशि। Jupiter. Jupiter is which house, which राशि? Twelfth house, mine Twelfth राशि। house. And Rashi is Sagittarius. Venus. Venus is in which house, in which राशि? Fifth house. Fifth house. Which राशि? Bridge Rashi. Taurus. Taurus. Second. Saturn कौन से हाउस और कौन सी राशि में है? 10th. Saturn 10th. House में? First house. First, sorry. First house and which राशि में? Same राशि. मकर क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मकर को इंग्लिश में बोलते हैं कैप्रिकॉर्न। गुड, यू आर फ्रॉम माय ओन साइड। गुड, मैं भी ऐसे ही होता हूँ, क्या बोलूं, मैं आज भी भूल जाता हूं। इसको अभी तक नहीं समझ आया जो मैंने अभी तक जो बोर्ड में लिखा, फ्रॉम हियर प्लीज टेल। अच्छे से समझा सर अभी। अब समझ आ गया? इसको नहीं समझ आया वो बताओ, जिसको नहीं आया वो बोले। सुमन जी समझ आया? हाँ सर। पक्का? अभी जो भी नहीं बनाए समझ? थे ना चार्ट, उसमें जो ये लिखे हैं आप सैटर्न एंड एवरीथिंग, वो किस तरह से लिखना रहता है? मैम जिस तरीके से मैंने लिखा वैसे ही लिखा होगा। Set. शायद क्वेश्चन मैं नहीं समझ पाया, प्लीज काइंडली एक्सप्लेन मी अगेन। सर बस चार्ट दिखाइए ना। फर्स्ट हाउस में सेकंड सैटर्न, सेकंड हाउस में क्या लिखा सर? केतु, थर्ड हाउस में लिखा है मैंने मर्क्यूरी, फोर्थ हाउस में लिखा सन, फिफ्थ हाउस में लिखा वीनस, सेवेंथ हाउस में लिखा मार्स, एट्थ हाउस में लिखा राहु, 11th हाउस में लिखा मून एंड 12th हाउस में लिखा जुपिटर। जो भी आपने बोला, आपसे जो मैंने बुलवाया था सबसे मैंने वही है और कुछ भी नहीं। आप पूछे क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे इसमें? मुझे चार्ट का फिर बैठ के समझना पड़ेगा सर। मैम क्या समझ है, मैं वही आपसे शायद मैं नहीं समझ पा रहा, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आप थोड़ा सा क्लैरिटी मुझे तो दो। 10th का सर फर्स्ट हाउस में आपने सैटर्न लिखा, 11th का जो केतु लिखा ना सर, 11th में केतु मैंने लिखा ही नहीं। अच्छा 11th राशि में केतु लिखा है, हाँ। वो कैसे वो
डायग्राम बना वो नहीं समझ में आ रहा। मैम मैंने तो आपको एग्जाम्पल चार्ट है ये, ओके, मैंने बोला था कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को। डन सर, मैं उसी में बेस में कंफ्यूज हो गई थी। अब आ गया सर, पकड़ में आ गया। थैंक यू। सबको समझ आया जो मैंने अभी एक एग्जाम्पल चार्ट मैंने लिया था? नाउ ओम काइंडली अनम्यूट। मून का है, नीच का है, ओन साइन है, क्या है? सर मून चंद्र जी। उच्च का है या नीच का है या ओन साइन है, क्या है? Breaking, I didn't understand. आई थिंक ऊंच का है। उच्च का है। मून कौन सी राशि में बैठा है मेरे भाई? मून है राशि। एक मिनट। 8th, Scorpio. मून स्कॉर्पियो में क्या होता है? मैंने क्या लिखवाया था अभी? Debilitated. नीच का होता है। ओके ओके, कहानी समझ आया? लिखा नहीं ढंग से, लिखा नहीं मैंने। लिखो उसको नोट्स में। मार्स कौन बताना चाहेगा मुझे? कंगना, you understood, right? I can. Okay, Mars, Yes, please. yes, I've understood. उच्च नीच या ओन साइन? Okay. Okay. Mars अभी 4th राशि में है, Cancer, in 7th house, and Mars is debilitated in Cancer. Okay. और कैंसर किसकी राशि है वैसे? इन जनरल मैं पूछूं तो कैंसर का मालिक कौन है? Cancer is Moon. Moon. Correct. Good. Wonderful. Going forward, Mercury. Who would like to tell me about Mercury? Kangana, you only please tell me. Sure. Mercury अभी 12th राशि में है, Pisces, in the 4th house, and Mercury is debilitated Third in house. Pisces. Kangana, third house. Mercury is in, sorry, yes, 3rd house. Yes. It is in Pisces right now, and Mercury is debilitated in Pisces. And Pisces किसकी राशि है? And Pisces का own sign is own governed by Jupiter. Jupiter. Good. Now after Mercury, Jupiter. Jupiter is उच्च का, नीच का और what? Jupiter is neither. It is sitting in Sagittarius in the 12th house, but Jupiter is exalted in Cancer and debilitated in Capricorn. And who's the owner of the Jupiter Dhanu? का of Sagittarius is Jupiter. Okay, तो अपने own house में बैठा है. Good. Venus and Saturn भी बता दो. Okay, Venus 2nd राशि में है, which is Taurus, and it is sitting in the 5th house. Venus is exalted in Pisces, debilitated in Virgo, and it is sitting. इस कुंडली में बताओ क्या है? उच्च का है, नीच का है, क्या है? Venus, it's, I don't know, it's neither, na, it's exalted in Pisces and debilitated in Virgo. See the own Rashi. Own sign. Own Rashi. Venus is Libra. And Taurus. Okay. Yes, so it's in its own Rashi again. And Saturn is sitting in the 10th sign, which is Capricorn, in the 1st house. And Saturn is also sitting in its own sign, own house.
own राशि. ओन राशि किसको, जो अभी तक कंगना जी ने बोला वो किसको समझ आया, किसको नहीं आया, या ऊपर से नहीं? सर इसमें तो बहुत सारे ये प्लैनेट क्या बोलते हैं, डिप्लीटेड है. क्या है? ये डुप्लीकेट? हाँ, ये कुंडली में कौन कौन से हैं डुप्लीकेटेड? देखो केतु, नाइस, आई माँ, रियली देन राहु, मून, सैटर्न. मार्स, मून, मर्क्यूरी. आई मेक इट इजी. हाँ Mars, मार्स, मर्क्यूरी, राइट. और उच्च के कौन कौन से हैं वो बता. जुपिटर उसके राशि में है, वीनस भी उसके राशि में क्या बोला? उच्च का, हाँ? उच्च का, उच्च का, उच्च का. एक्सॉल्टेड कौन कौन सा है? आई थिंक सन ना. वंडरफुल. और कौन साइन कौन से, ओन राशि कौन है? वेनस, जुपिटर, सैटर्न का मुझे याद नहीं. हाँ सैटर्न. ठीक बोला, अच्छा बोला, ठीक बोला. ओके. गुड. बट देन ये कुंडली कैसे फिर समझेगा, क्योंकि सब बैलेंस है, मींस ये भी फ्यू इधर फ्यू ऐसा होता नहीं है. मैंने एक हाइपोथेटिकल बनाया आप लोगों को समझाने के लिए. ओके ओके. मैंने कोई अभी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ तो लिया नहीं, मैंने हाइपोथेटिकल बनाया. ओके ओके, अंडरस्टूड. बनाने के लिए बनाया और कुछ भी नहीं. जब आप लोग अपनी अपनी कुंडली देखेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी प्लेनेट उच्च का या नीच का भी हो. कोई प्लेनेट नॉर्मल राशि में भी हो सकता है. किस किस को अभी भी कंफ्यूजन है उच्च नीच को लेके? Am I audible, guys? No. Yes, you are. Yes, yes. Yes. किसको अभी भी कंफ्यूजन है? It's clear with me. It's clear for me. गुंजन जी, सुमन जी. उच्च नीच का कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन वो कौन सा, वो जो हाउसेस भी समझ आ रहा है, अंदर में वो जो नंबर है ना, क्या कौन सा वो नहीं तो लग रहा है वो मेरा पिछले क्लास की वजह से. एक बार पिछला घर देखिएगा, रिकॉर्डिंग देखिएगा, आपको समझ आएगा. ओके. जिसने रिकॉर्डिंग देखा उसको समझ आएगा, जिसने करा क्लास वो समझ आएगा. सुमन जी समझ आया नहीं आया? हाँ सर, अब आ रहा है. आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है. आ रहा है. वो चार्ट को याद करना पड़ेगा बस. नहीं याद नहीं करना, उनको वैसे याद करिएगा, हो जाएगा. डोंट वरी. रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, इट टुक टाइम. उसको देख के तो समझ में आ रहा है. उसको देख के समझना है. ये तो फर्रे दिया मैंने आपको, उसी को देख के आपको समझना है. जब भी समझना, बड़ा बड़ा बना लो. उच्च का कौन सा प्लैनेट कहाँ पर होता है, नीच का कौन सा होता है, ओन साइन कौन सा होता है, वो बना लो. इट विल बी हेल्पफुल. I am not going to sum again right now because it's 8:50 right now. अगर मैं और कराऊंगा तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा. 15-20 मिनट, आधा घंटा और लगेगा. नेक्स्ट क्लास में करेंगे सन के बारे में. For review up, now homework is what many people have tried to send me the homework, and many out of laziness have maybe not even tried that. It's okay, I understand. But you need to do it. What you need to do is in your own charts. याद है मैंने बताया था कुंडली कैसे बनाते हैं? कैसे बनाते हैं कुंडली? बनाते हैं हम, एस्ट्रोसेज ऐप है, उसके अंदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालते हैं, वो शो कुंडली में करते हैं, वो कुंडली आती है. तो उसमें लग्न चार्ट, D1 चार्ट होगा. वो चार्ट आपने अपनी कुंडली में बनाना है. उसमें यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को इग्नोर कर दीजिएगा. एंड मेक योर चार्ट. इन योर चार्ट राइट डाउन व्हिच प्लैनेट इज इन व्हिच राशि एंड व्हिच हाउस. जैसे मैंने अभी बनाया ना ये वाला. गाइस आई एम गोइंग वेरी वेरी स्लो, है ना? कौन सा प्लैनेट कौन से हाउस और कौन सी राशि में, ये बना लोगे? ये बनाना है. बना लेंगे सर. ये बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा. और उसमें आगे लिखिएगा, जैसे भाग्यश्री जी अभी बोला ना कि भाई इतने सारे नीच के प्लैनेट है, इतने सारे उच्च के प्लैनेट है, इतने सारे वो है उच्च नीच और ओन साइन है. गुड. वही प्लैनेट्स आपकी कुंडली में निकल के आएंगे जो कोई उच्च भी नहीं है, नीच भी नहीं है और ओन साइन भी नहीं है. तो डोंट बॉदर अबाउट इट. डोंट उसको स्ट्रेस मत लीजिएगा. इट्स ओके. बट राइट इट डाउन. फर्स्ट मेक योर हॉरोस्कोप
then your family members horoscope, 8-10 horoscopes बनाइए and make those charts, make your homework, that will give you more clarity out of it. Correct? Yes, sir. और पूछिए प्लीज, अभी तक जो भी क्लास में करा नहीं समझ आया या सब बाउंसर निकला. I had tried to explain you, but it's okay if you didn't understand, then also question me, not an issue. Next week we will not have our class. I'm traveling to Bhubaneswar, so I would not be available. Correct? तो हम लोग उसकी अगली बारी करेंगे. So you have your time, 3 classes, see those recordings, see it again and again. बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी. मैंने आज सन बहुत बेसिक पढ़ाया, but फिर सुनिएगा, make your notes out of it. Correct? Yes. Okay. Yes, sir. Okay. We'll see. We'll meet in June now. Next month we'll meet. And then I'm expecting you people will be doing this homework. Kindly send it to me. I would really appreciate it. All right? Sure, sir. Okay. Good night. Thank Have you. a good week ahead. Thank you. And thank you for your patience also. Sorry for what? Thank you for your patience इतना आराम से सिखाने के लिए. नहीं मैम, मेरा काम है. ऐसी बातें करते हैं अपनी. अगर मैं आप लोगों को नहीं समझा पाऊंगा तो आप लोगों के दिमाग में मेरे क्वेश्चन रहेंगे. कोई फायदा थोड़ी है. Really appreciate it. अरे नहीं सुना ऐसे. ठीक है. चलो जी. Good night. Bye. Thank you. Good night. Good night. Thank you, sir. कहाँ से बंद होता है?